इस वीडियो के अंतर्गत यहाँ पे हम आपको देखिए क्लास 7 का अध्याय 6 होगा। क्लास 7 का अध्याय 6 क्लास 7 सिविक्स नागरिक शास्त्र का अध्याय 6 होगा। अध्याय 6 में आप यहाँ पर इसका पार्ट 2 होगा, संचार मीडिया तकनीक का जो आपको है उसका पार्ट 2 होगा। पार्ट 2 में यहाँ पर हमको संचार माध्यम और तकनीक पढ़ेंगे। तो पार्ट 2 में आपको संचार माध्यम और तकनीक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए संचार माध्यम और तकनीक, देखिए संचार माध्यम को हम अंग्रेजी में बोलते हैं संचार माध्यम और तकनीक, जो यहाँ पर उसको हम बोलते हैं क्या, मीडिया एंड टेक्नोलॉजी बोलते हैं। देखिए यहाँ पर कि आपके लिए संभवतः संचार माध्यमों के बिना अपने जीवन की कल्पना करना भी कठिन होगा, लेकिन केवल टीवी और इंटरनेट के विस्तृत उपयोग हाल ही में शुरू हुए हैं। इन्हें प्रचलन में आए अभी 20 वर्ष भी नहीं हुए हैं। जनसंचार माध्यमों के लिए प्रयोग में आने वाली प्रौद्योगिकी निरंतर बदलती रहती है। इसको इस तरह से अंग्रेजी में बोलेंगे, देखिए इट वुड प्रोबेबली बी डिफिकल्ट फॉर यू टू इमेजिन योर लाइफ विदाउट द मीडिया, बट केबल टेलीविजन एंड द वाइड स्पीड यूज ऑफ इंटरनेट इज ए रिसेंट phenomenon. These have been around for less than 20 years. The technology that mass media uses keep changing. The technology that mass media uses keep changing. फिर आपको आगे आप यहाँ रेडियो लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं। अखबार, टेलीविज़न और रेडियो लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि इनमें एक विशिष्ट प्रकार की तकनीक का उपयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पर कि न्यूज़पेपर्स, television and radio can reach millions of people because they use certain technologies. देखिए हम अखबार और पत्रिकाओं की छपे हुए माध्यम के रूप में और टीवी तथा रेडियो की इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के रूप में भी चर्चा करते हैं। वी आल्सो TEND में यहाँ पे चर्चा करना होता है। वी आल्सो टेंड टू डिस्कस टेंड मतलब चर्चा, प्रवृत्ति जैसे कहते हैं, झुकाव। देखिए वी आल्सो टेंड टू डिस्कस न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स हैज द प्रिंट मीडिया एंड टीवी एंड रेडियो हैज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मीडिया। आप यहाँ पर फिर आपको आगे देखिए यहाँ पर कहता है क्या कि देखिए आपके विचार में समाचार पत्रों को छपे हुए माध्यम क्यों कहा है। आपके विचार में समाचार पत्रों को छपे हुए माध्यम क्यों कहा जाता है। व्हाई डू यू थिंक न्यूज़पेपर आर कॉल्ड प्रिंट मीडिया। आगे पढ़ने में आपको पता चलेगा कि ये नाम संचार माध्यमों द्वारा प्रयोग में लाई जा रही तकनीक से संबंधित है। देखिए हैज़ यू रीड फर्दर का मतलब आपका FURTHER। देखिए हैज़ यू रीड फर्दर यू विल फाइंड दैट दिस नेमिंग इज related to the different technology that these media use. अब आपको यहाँ पर देखिए कि ये आपको आगे देखिए आपको आगे पढ़ने में आपको पता चलेगा कि ये नाम संचार माध्यमों द्वारा, देखिए आपके विचार में समाचार पत्रों को छपे हुए माध्यम क्यों कहा है। तो आप देखिए आगे पढ़ने में आपको पता चलेगा कि ये नाम संचार माध्यमों द्वारा प्रयोग में लाई जा रही तकनीक से संबंधित है। तकनीक से संबंधित नीचे दिए गए चित्रों से आपको पता चलेगा कि पिछले सालों में जनसंचार माध्यम के इस्तेमाल में लाई जा रही तकनीक किस प्रकार बदली है और आज भी बदलती जा रही है। देखिए आज भी बदलती जा रही है, इसको हम इस तरह से अंग्रेजी में बोलेंगे। देखिए हैज़ यू रीड फर्दर यू विल फाइंड दैट दिस नेमिंग इज रिलेटेड टू द डिफरेंट टेक्नोलॉजीज दैट दिस मीडिया यूज। द फॉलोइंग फोटोग्राफ्स विल गिव यू ए सेंस ऑफ द वेज इन विच टेक्नोलॉजी दैट मास मीडिया यूजेज हैज़ चेंज ओवर द ईयर्स एंड कंटिन्यूज टू चेंज। फिर आपको देखिए आगे देखिए तकनीकता मशीनों। देखिए तकनीकता मशीनों को अत्याधुनिक बनाने से संचार माध्यमों को अधिक लोगों तक पहुंचने में मदद मिलती है। इससे ध्वनि और चित्रों की गुणवत्ता में सुधार आता है, लेकिन तकनीक इससे भी अधिक कुछ करती है। देखिए यहाँ पर इसको इस तरह बोल सकते हैं क्या, देखिए चेंजिंग टेक्नोलॉजीज, यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए चेंजिंग टेक्नोलॉजीज
changing technology or machines and making technology more modern helps media to reach more people. It also improves the quality of sound. It also improves the quality of sound and the image that you see. But technology does more than this. It also changes the ways in which we think about our lives. Um, देखिए, आपके यहाँ पर आपको देखिए तकनीक तथा मशीनों को बदलकर अत्याधुनिक बनाने में संचार माध्यमों को अधिक लोगों तक पहुँचने में मदद मिलती है। हो चुकी इससे ध्वनि और चित्रों की गुणवत्ता में सुधार आता है, लेकिन तकनीक इससे भी अधिक कुछ करती है। यह हमारे जीवन के बारे में सोचने के ढंग में परिवर्तन लाती है। उदाहरण के लिए आज हमारे लिए टेलीविज़न के बिना जीवन की कल्पना करना कठिन है। टेलीविज़न के कारण हम अपने आप को विश्व समाज का एक सदस्य समझने लगे हैं। टेलीविज़न में प्रदर्शित चित्र सैटेलाइट और केबल के विस्तृत जाल के माध्यम से अत्यंत सुदूर क्षेत्रों तक पहुँचाए जाते हैं। टेलीविज़न में प्रदर्शित चित्र सैटेलाइट और केबल के विस्तृत जाल के माध्यम से अत्यंत सुदूर क्षेत्रों तक पहुँचाए जाते हैं। इसके कारण हम संसार के अन्य भागों के समाचार और मनोरंजक कार्यक्रम देख पाते हैं। आप टीवी पर जो कार्टून देखते हैं वे अधिकांशतः जापान या संयुक्त राज्य अमेरिका के होते हैं। अब हम चेन्नई या जम्मू में बैठकर अमेरिका में फ्लोरिडा के समुद्री तूफान की छवियों को देख सकते हैं। टेलीविज़न ने दुनिया को बहुत पास ला दिया है। देखिए, इस तरह से हम इसको बोल सकते हैं। For example, today it is quite difficult. For example, today it is quite difficult for us to think. इसको शुरू से ही कर लेते हैं। देखिए, चेंजिंग टेक्नोलॉजी और मशीन्स एंड मेकिंग टेक्नोलॉजी मोर मॉडर्न। देखिए, हेल्प्स मीडिया टू रीच मोर पीपल. It also improves the quality of sound and the image that you see. But technology does more than this. It also changes the way in which we think about our lives. For example, today it is quite difficult for us to think of our lives without television. Television has enabled us to think of ourselves as members of a larger global world. Television image travel huge distance through satellite and cables. This allows us to view news and entertainment channels from other parts of the world. Most of the cartoons that you see on television are mostly from Japan or the United States. We can now be sitting in Chennai or Jammu and can see the image of a storm that has hit the coast of Florida in the United States. Television has brought the world closer to us. Television has brought the world closer to us. टेलीविज़न हैज़ ब्राउट द वर्ल्ड क्लोजर टू अस। मतलब क्या, टेलीविज़न ने दुनिया को बहुत पास ला दिया। अब यहाँ पर आपको देखिए, इसी का आपको यहाँ पर देखिए, आपको इसको देखते हैं। देखिए, ये बड़ा कोई फिगर है आपको यहाँ पर है, ये बड़ा, इसको आप देखते हैं यहाँ पर। देखिए, इसको आपके यहाँ पर क्या, एक चित्रकार, देखिए यहाँ पर आपको है क्या, एक चित्रकार की नज़र में बाइबिल के पहले पन्ने की छपाई करते हुए गुटेनबर्ग। देखिए, एन आर्टिस्ट इम्प्रेस मतलब नज़र में जिसे कहते हैं, एन आर्टिस्ट इम्प्रेशन ऑफ गुटेनबर्ग प्रिंटिंग द फर्स्ट सीट ऑफ बाइबिल। आप देखिए, आपको अपने परिवार के बड़े लोगों से पूछिए कि जब टीवी नहीं था तब वे रेडियो पर क्या सुनते थे। देखिए, आस्क ओल्ड मेंबर ऑफ योर फैमिली what they used to listen to on the radio when there was no TV around. फिर देखिए, आपको आगे यहाँ पर देखिए, उनसे पूछिए कि आपके क्षेत्र में पहले टीवी कब आया था, केबल टीवी कब शुरू हुआ था। तो देखिए, फाइंड आउट फ्रॉम देम व्हेन द फर्स्ट टीवी कैम। देखिए, उनसे पूछे या ज्ञात करना कि फाइंड आउट फ्रॉम देम व्हेन द फर्स्ट टीवी केबल फाइंड आउट फ्रॉम देम व्हेन द फर्स्ट टीवी कैम टू योर एरिया, व्हेन वाज केबल टीवी इंट्रोड्यूस्ड। फिर आपको आगे यहाँ पर है, देखिए आगे आपके यहाँ पर देखिए, आपके पड़ोस में कितने लोग इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। आपके पड़ोस में कितने लोग इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। हाउ मैनी पीपुल इन योर नेबरहुड यूज द इंटरनेट। हाउ मैनी पीपुल, देखिए हाउ मैनी पीपुल इन नेबरहुड यूज द इंटरनेट। हाउ मैनी पीपुल, देखिए हाउ मैनी पीपुल इन योर नेबरहुड देखिए हाउ मैनी पीपुल इन द नेबरहुड यूज द इंटरनेट। हाउ मैनी पीपुल, देखिए हाउ मैनी पीपुल इन योर नेबरहुड यूज द इंटरनेट। आपके पड़ोस में
कितने लोग इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, हाउ मैनी पीपल इन योर इन नेबरहुड यूज़ द इंटरनेट। ऐसी 3 चीज़ों की सूची बनाइए जो संसार के किन्हीं अन्य भागों से संबंधित है और जिनके बारे में आपने टेलीविज़न देखकर जाना है। देखिए, लिस्ट 3 थिंग दैट यू नो अबाउट सम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम वाचिंग टेलीविज़न। आपको आगे यहाँ पर देखिए, आगे आपको यहाँ पर है, आपके यहाँ पे एक फिगर आपको यहाँ पर देखिए कि 1940 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर के आ जाने से पत्रकारिता की दुनिया में एक बड़ा बदलाव आया। इसको हम इस तरह से बोलेंगे अंग्रेजी में, देखिए देखिए विथ इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर से विथ इलेक्ट्रॉनिक्स टाइपराइटर जर्नलिज्म अंडरवेंट, देखिए जर्नलिज्म अंडरवेंट ए सी चेंज इन 1940 सेंचुरी। देखिए, विथ इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर्स जर्नलिज्म अंडरवेंट ए सी, यहाँ आपको है देखिए, विथ इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर जर्नलिज्म अंडरवेंट ए सी चेंज इन अंडरवेंट। देखिए, विथ इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर्स जर्नलिज्म अंडरवेंट, देखिए UNDERWENT अंडरवेंट ए सी चेंज इन द 1940 सेंचुरी। इसका ये मतलब हुआ 1940 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर के आ जाने से पत्रकारिता की दुनिया में एक बड़ा बदलाव आया। फिर आपको यहाँ पर दूसरा फिगर भी आपको है, देखिए इसका दूसरा फिगर आपको यहाँ पर देखिए, यह यंत्र टेलीवाइजर, देखिए यह यंत्र आपको मतलब टेलीविज़न का प्रारंभिक रूप था। आपने इस आविष्कार के सामने देखिए, अपने इस आविष्कार के सामने बैठे, देखिए अपने इस आविष्कार के सामने बैठे हैं जॉन एल बेयर। इस यंत्र के द्वारा उन्होंने रॉयल इंस्टीट्यूट के समक्ष अपने आविष्कार का प्रदर्शन किया था। अब आप यहाँ पर देखिए जॉन एल्बेयर सीट्स इस, यहाँ पे ये वाला पार्ट आप देख सकते हैं। देखिए, जॉन एल्बेयर सीट्स इन फ्रंट ऑफ द apparatus with apparatus में यंत्र या साधन होता है। देखिए, apparatus with which we demonstrated to the Royal Institute his invention, the television and early television। अब आपको देखिए यहाँ पर क्या, यहाँ पर आगे देखिए, अपने प्रिय टीवी कार्यक्रम के दौरान विज्ञापित होने वाली 3 चीज़ों की सूची बनाइए। अपने प्रिय टीवी कार्यक्रम के दौरान विज्ञापित होने वाली 3 चीज़ों की सूची बनाइए। हम इसको इस तरह से नहीं बोलते, कैन यू लिस्ट 3 डिफरेंट प्रोडक्ट दैट आर एडवर्टाइज्ड ड्यूरिंग योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम्स। देखिए, एक समाचार पत्र आपके यहाँ देखिए, एक संख्या गिनिए, एक समाचार पत्र लीजिए और उसमें दिए विज्ञापनों की संख्या गिनिए। कुछ लोग कहते हैं कि समाचार पत्र में बहुत अधिक विज्ञापन होते हैं। क्या आप सोचते हैं कि यह बात सही है? यदि हाँ, तो क्यों? अब देखिए, टेक अ न्यूज़पेपर एंड काउंट द नंबर ऑफ एडवर्टीजमेंट इन इट। सम पीपल से दैट न्यूज़पेपर, डू यू थिंक दिस इज ट्रू? आपको ये वाला पार्ट यहाँ पर हो गया। अब देखिए, आपको इस आगे थोड़ा-सा कोई फिगर होगा। देखिए, यहाँ पे एक फिगर और आपके यहाँ पर है, एक फिगर ये वाला है। देखिए, एक फिगर आपके यहाँ पर, आपको ये वाला फिगर देखते हैं थोड़ा-सा। देखिए, आपके यहाँ पर है क्या, 1 मिनट। एक टीवी चैनल में 10 सेकंड का विज्ञापन देने का मूल्य उसकी लोकप्रियता और समय के आधार पर ₹1000 से 1 लाख रुपए तक के बीच पड़ता है। वाह! देखिए, यहाँ पर आपको अच्छा यहाँ पे लिखा है, एक टीवी चैनल में 10 सेकंड के लिए विज्ञापन देने का मूल्य, एक टीवी चैनल में 10 सेकंड के लिए विज्ञापन देने का मूल्य उसकी लोकप्रियता और समय के आधार पर ₹1000 से लेकर 1 लाख रुपए तक के बीच पड़ता है। देखिए, एक कॉस्ट टू एडवर्टाइज ऑन ए टीवी channel varies from 1,000 to 1 lakh per 10 second depending on the popularity of the channel and time। एक आपके यहाँ पर है, देखिए अलग-अलग आपको ये वाला पार्ट आप देखिए यहाँ पर। देखिए, अलग-अलग पाठकों की पसंद को देखते हुए छपाई वाले माध्यम कई तरह की जानकारी उपलब्ध कराते हैं। अलग-अलग पाठकों की पसंद को देखते हुए छपाई वाले माध्यम कई तरह की जानकारियाँ उपलब्ध कराते हैं, जिसमें आपको देखिए, इसको अंग्रेजी में हम इस तरह से बोल सकते हैं क्या? देखिए, द प्रिंट मीडिया ऑफर्स ए लार्ज वैरायटी ऑफ इन्फॉर्मेशन टू सूट द टेस्ट ऑफ डिफरेंट रीडर्स। देखिए, द प्रिंट मीडिया ऑफर्स ए लार्ज वैरायटी ऑफ इन्फॉर्मेशन टू सूट द टेस्ट ऑफ डिफरेंट रीडर्स। अब आप यहाँ पर आइए, मूल पॉइंट आप यहाँ देखिए, मीडिया एंड मनी। देखिए, मीडिया एंड मनी आपके यहाँ पर देखिए, मीडिया एंड मनी देखिए आपके यहाँ पर मीडिया एंड मनी। देखिए, आपको मीडिया एंड मनी आपके यहाँ पर है।
ये वाला पार्ट देखिए, संचार माध्यम और धन, जिसको मीडिया एंड मनी मतलब संचार माध्यम और धन, आपको यहाँ पे देखिए मीडिया एंड मनी मतलब संचार माध्यम और धन, देखिए आपको संचार माध्यम और यहाँ पर आपको है धन। बस इसको छोटा कर लेते हैं। देखिए मीडिया एंड मनी, आपके यहाँ देखिए मीडिया एंड मनी, देखिए जनसंचार, देखिए संचार माध्यम मनी बोलते हैं, मीडिया एंड मनी बोलते हैं, एम मतलब एम बोलते हैं। देखिए यहाँ पर तो मीडिया एंड मनी को पढ़ेंगे हम। देखिए जनसंचार द्वारा, देखिए जनसंचार द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली विभिन्न तकनीकें अत्यंत खर्चीली है। जनसंचार द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली विभिन्न तकनीकें अत्यंत खर्चीली है। जरा टीवी स्टूडियो के बारे में सोचिए, जहाँ पर समाचार वाहक बैठता है, इसमें लाइटें, कैमरे, ध्वनि रिकॉर्ड, इसमें लाइटें, कैमरे, ध्वनि रिकॉर्ड करने के यंत्र, संप्रेषण के लिए है। देखिए द डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, द expensive, एक्सपेंसिव होता है, EXPENSIV, एक्सपेंसिव का मतलब यहाँ पे ये हो गया, एक्सपेंसिव का मतलब आपको यहाँ पे होता है महंगा। देखिए द डिफरेंट टेक्नोलॉजी दैट मास मीडिया यूज आर एक्सपेंसिव। जस्ट थिंक अबाउट द टीवी स्टूडियो इन विच द न्यूज रीडर्स सीट्स, इट हैज लाइट्स, कैमराज, साउंड, इट हैज लाइट, कैमराज, साउंड, रिकॉर्डर्स, transmission satellite, it is all of which cost a lot of money, cost a lot of money। फिर आपको आगे यहाँ देखिए समाचार के स्टूडियो, यहाँ देखिए समाचार के स्टूडियो में केवल समाचार वाहक को ही वेतन नहीं दिया जाता, बल्कि और बहुत सारे लोग हैं। देखिए आपके यहाँ पर क्या है, समाचार के स्टूडियो में केवल समाचार वाहक को ही वेतन नहीं दिया जाता, बल्कि और बहुत सारे लोग हैं जो प्रसारण में सहायक होते हैं। इसमें वे लोग सम्मिलित है जो कैमरे में प्रकाश की व्यवस्था करते हैं। जैसा कि आपने अभी पढ़ा, जनसंचार माध्यम निरंतर बदलते रहते हैं। इसको देखिए इस तरह देखिए, इन ए न्यूज, जैसे कि इन ए न्यूज स्टूडियो, इट इज नॉट ओनली द न्यूज रीडर हु नीड्स टू बी पेड, बट also a number of other people who help put the broadcast together. This include those who look after the cameras and as you read earlier, the technology that mass media use keep changing, and so a lot of money is spent on getting and so a lot of money and so a lot of a lot एक मिनट इसको करने के बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। परिणामतः अधिकांश टीवी चैनल और समाचार पत्र किसी बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान का भाग होते हैं। परिणामतः अधिकांश टीवी चैनल और समाचार पत्र किसी बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान का भाग होते हैं। अब हम इसको सुनिए क्या, देखिए also has you read earlier, the technology that mass media use keep changing, and so a lot of money is spent on getting the latest technologies. Due to this cost, the mass media needs a great deal of money to do its work. Most television channels and newspaper are part of big business houses, फिर आपको आगे आपका देखिए जनसंचार माध्यम, देखिए जनसंचार माध्यम लगातार धन कमाने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचते रहते हैं। जनसंचार माध्यम लगातार धन कमाने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचते रहते हैं। देखिए मास मीडिया आपके यहाँ देखिए इसको अंग्रेजी में इस तरह से यानी कि जनसंचार माध्यम है, मास मीडिया देखिए
media is constantly thinking, mass media is constantly thinking of ways to make money. देखिए mass media is constantly thinking of ways, mass media is constantly thinking of ways to make money. mass media is constantly देखिए media is constantly thinking of ways to make money. mass media is constant देखिए mass media is constantly thinking of ways to make money. mass media is विभिन्न वस्तुओं के देखिए विभिन्न वस्तु विज्ञापन का विभिन्न वस्तु चॉकलेट कपड़े one way in which the mass media earns money is by advertising different things like cars, chocolates and clothes, mobile phone etc. देखिए आपने ध्यान दिया होगा कि आपने ध्यान दिया होगा कि अपने प्रिय टेलीविजन कार्यक्रम को देखते हुए आपको ऐसे अनेक विज्ञापन देखने पड़ते हैं, इसको हम अंग्रेजी में इस तरह बोल सकते हैं कि you have noticed the number of advertisement that you have to see while watching your favorite television show. सो अब देखिए यहाँ पर क्या टेलीविज़न पर देखिए टेलीविज़न पर क्रिकेट मैच है, टेलीविज़न पर क्रिकेट का मैच देखते हुए भी हर ओवर के बाद बार-बार वही विज्ञापन दिखाए जाते हैं। इस तरह प्रायः बार-बार आप उन्हीं छवियों को देखते हैं जैसा कि आपके देखिए जैसा कि आपके अध्याय में पढ़ेंगे जैसा कि आपके अध्ययन में पढ़ेंगे विज्ञापनों की बार-बार आवृत्ति इस आशा से की जाती है कि आप बाहर जाकर विज्ञापित वस्तु खरीदेंगे। अब हम देखिए इसको इस तरह से हम पढ़ेंगे व्हाइल वाचिंग ए क्रिकेट मैच ऑन टीवी द सेम एडवर्टाइजमेंट आर शोन repeatedly between each over and so you are often watching the same image over and over again. As you will read in the following chapter, advertisement are in the hope that you will go out and buy की है। संचार माध्यम और लोकतंत्र को यहाँ पर देखिए संचार माध्यम और लोकतंत्र जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं मीडिया एंड डेमोक्रेसी बोल देखिए आपको मीडिया एंड डेमोक्रेसी आपके यहाँ देखिए देखिए लोकतंत्र में आपको मीडिया एंड डेमोक्रेसी में आपको देखिए यहाँ पर क्या लोकतंत्र में देश और संसार के बारे में लोकतंत्र में देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में संचार माध्यमों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए लोकतंत्र में देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में संचार माध्यमों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र में देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में संचार माध्यमों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब इस तरह से हम बोलते हैं देखिए इन ए डेमोक्रेसी द मीडिया प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग न्यूज़ एंड डिस्कसिंग इवेंट टॉकिंग प्लेस इन द कंट्री एंड द वर्ल्ड। देखिए लोकतंत्र में देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में संचार माध्यमों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए इन डेमोक्रेसी द मीडिया प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग न्यूज़ एंड डिस्कसिंग इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन द कंट्री एंड द वर्ल्ड। अब हम देखिए उदाहरण के संचार माध्यमों से नागरिक जान सकते हैं कि सरकार किस प्रकार काम कर रही है। यदि लोग चाहे तो इन समाचारों के आधार पर कार्रवाई भी कर सकते हैं। आपके यहाँ देखिए इस तरह से हम बोल सकते हैं देखिए इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट सिटीजन्स कैन देखिए फॉर एग्जांपल लर्न हाउ गवर्नमेंट वर्क्स एंड ऑफन if they wish to they can take action on the basis of these news stories। अब एक ऐसा वे संबंधित मंत्री को पत्र लिखकर सार्वजनिक विरोध आयोजित करके हस्ताक्षर अभियान चलाकर सरकार से पुनः उसके कार्यक्रम पर विचार करने का आग्रह कर सकते हैं। फिर आपको इस तरह से हम बोल सकते हैं देखिए सम ऑफ द वे इन विच दे कैन डू दिस इज बाय राइटिंग लेटर्स टू द कंसर्नेड मिनिस्टर। देखिए सम ऑफ द वेज इन विच दे कैन डू दिस इज बाय राइटिंग लेटर्स टू द कंसर्नेड मिनिस्टर, organizing a public protest
starting a signature campaign and asking the government to rethink its program etc। अब आपको देखिए जानकारी देने के संबंध में क्या आपको जानकारी देने के संबंध में संचार माध्यम की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए आवश्यक जानकारी संतुलित होनी चाहिए। जानकारी देने के संबंध में संचार माध्यम की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए आवश्यक है कि जानकारी संतुलित होनी चाहिए। आप यहाँ देखिए इसको इस तरह से हम अंग्रेजी बोलते हैं गिवन द देखिए गिवन द रोल दैट द मीडिया प्लेज इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन गिवन द रोल दैट मीडिया प्लेज इन प्लेज गिवन द रोल दैट गिवन द रोल दैट द मीडिया प्लेज इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन दिस इज इम्पोर्टेंट। देखिए आपको दिस इज इम्पोर्टेंट दैट द इन्फॉर्मेशन शुड बी इन्फॉर्मेशन बी बैलेंस। इसको देखिए गिवन द रोल दैट मीडिया प्लेज इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन इट इज इम्पोर्टेंट दैट द इन्फॉर्मेशन बी बैलेंसड। देखिए जानकारी देने के संबंध में संचार माध्यम की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए आवश्यक है कि जानकारी संतुलित होनी चाहिए। आइए अगले पृष्ठ पर दिए गए एक ही समाचार के दो विभिन्न रूपों को पढ़कर माध्यम का क्या तात्पर्य है। तो आइए देखिए आपको आइए अगले पृष्ठ पर दिए गए एक ही समाचार के दो भिन्न रूपों को पढ़कर समझे कि संतुलित संचार माध्यम का क्या तात्पर्य है। अब इसको हम देखिए लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय ए बैलेंस मीडिया रिपोर्ट बाय रीडिंग टू अ वर्जन ऑफ द सेम न्यूज इवेंट गिवन ऑन द टेक्स्ट नेक्स्ट पेज। अब आपके यहाँ पर है देखिए आपको यहाँ देखिए न्यूज़ ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आपके यहाँ देखिए न्यूज़ ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आपके यहाँ पर है। एक मिनट था सर ये आपको देखिए यहाँ आपको है ये आपको न्यूज़ ऑफ इंडिया की रिपोर्ट सबसे पहले पढ़ते हैं उसका दूसरा रिपोर्ट पढ़ेंगे। तो न्यूज़ ऑफ इंडिया की रिपोर्ट हम सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं न्यूज़ ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट है उसको यहाँ पर देखिए। तो ये साइड आपको सबसे आपको न्यूज़ ऑफ इंडिया की रिपोर्ट हम पढ़ते हैं उसके बाद दूसरा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको देखिए आप देखिए प्रदूषण फैलाने वाले देखिए यहाँ पर प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों पर वज्रपात प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों पर वज्रपात विरोधियों द्वारा चक्का जाम यातायात रुका। इसको हम इस तरह से अंग्रेजी में बोलेंगे। देखिए क्रैकडाउन ऑन पॉल्यूटिंग फैक्ट्रीज मतलब क्या पॉल्यूटिंग फैक्ट्रीज मतलब यहाँ पे क्या प्रदूषण फैलाने वाले कारखाने पर वज्रपात देखिए वज्रपात मतलब उसकी जो काम वो जो प्रदर्शन उस पर कोई कार्रवाई किया उसको बोलते वज्रपात रोकना। तो क्रैकडाउन क्या मतलब हुआ वज्रपात करना उस पर कोई बाधा उस पर कोई प्रतिबंध लगाना। अब देखिए विरोधियों का चक्का जाम को अंग्रेजी इस तरह से बोलेंगे प्रोटेस्टर। देखिए प्रोटेस्टर्स विरोधी को क्या बोलते हैं प्रोटेस्टर्स बोलते हैं PROTESTER प्रोटेस्टर। देखिए प्रोटेस्टर ब्लॉक रोड्स एंड डिस्टरप्ट ट्रैफिक होता है यातायात। देखिए यातायात रुका को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं डिस्टर्प्ट DISRUPT डिस्टर्ब ट्रैफिक। देखिए डिस्टर्ब ट्रैफिक देखिए डिस्टर्ब मतलब क्या रुका होता है ट्रैफिक मतलब क्या यातायात होता है डिस्टर्ब ट्रैफिक मतलब क्या यातायात रुका होता है। और आपको विरोधियों द्वारा चक्का जाम को अंग्रेजी बोलते हैं प्रोटेस्टर ब्लॉक रोड के ब्लॉक मतलब क्या जाम करना रोकना होता है और रोड मतलब आपको सड़क होता है। विरोधी को अंग्रेजी बोलते हैं प्रोटेस्टर। देखिए PROTESTORS प्रोटेस्टर बोलते हैं। अब ये खबर आपको राधिका मलिक का है। देखिए राधिका मलिक का है जो INN आपको है। देखिए आप इसको देखिए कारखानों के मालिकों और मजदूरों के हिंसात्मक विरोध ने आज सारी गतिविधियों को रोक कर रख दिया। देखिए कारखानों के मालिक और मजदूरों के हिंसात्मक विरोध ने आज सारी गतिविधियों को रोक कर रख दिया। इसको अंग्रेजी में इस तरह पढ़ेंगे। देखिए वायलेंट प्रोटेस्ट बाय ऑनर्स एंड वर्कर्स। देखिए वायलेंट प्रोटेस्ट बाय ऑनर्स एंड वर्कर्स ब्राउट द सिटी टू स्टैंड स्टिल टुडे। देखिए आप यहाँ पर क्या कि वायलेंट प्रोटेस्ट बाय ऑनर्स एंड वर्कर्स वायलेंट प्रोटेस्ट बाय ऑनर्स एंड वर्कर्स ब्राउट द सिटी टू ए स्टैंड। देखिए ब्राउट द सिटी टू ए स्टैंड स्टिल टुडे। देखिए आप स्टैंड स्टिल टुडे का मतलब गतिविधियों को रोक दिया। स्टैंड स्टिल में क्या गतिविधि जिसे कहते हैं कि गतिविधियों को रोक दिया। देखिए आपको देखिए स्टैंड स्टिल। देखिए स्टैंड स्टिल को अंग्रेजी में बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं स्थिर। स्टैंड स्टिल को हिंदी में बोलते हैं क्या स्थिर मतलब रुका होता है जिसे बोलते हैं ठहरा रोक या विराम जिसे बोलते हैं उसको पॉज। देखिए पॉज स्टॉप हॉल्ट डिसकंटिन्यूशन भी बोल सकते हैं डिसकंटिन्यूशन। देखिए DISCONTINUATION देखिए DISCONTINUATION या पीरियड या स्टे भी बोल सकते हैं STA चेक भी बोल सकते हैं या बैन भी बोल सकते हैं या मोराटोरियम भी बोल सकते हैं MORATORIUM मोराटोरियम भी या पॉज भी बोल सकते हैं PAUSE पॉज भी बोल सकते हैं। यही सब चीज़ें आपके यहाँ पर है।
अब आपको यहाँ आगे देखिए, आगे आपको यहाँ पर है देखिए, तो यहाँ पर आपको क्या वायोलेंट प्रोटेस्ट बाय ओनर्स एंड वर्कर्स ब्राउट द सिटी टू स्टैंड स्टिल टुडे। अब यहाँ पर क्या देखिए, फिर आपको आगे यहाँ पर है क्या देखिए, गति सड़कों पर देखिए, सड़कों पर वाहनों की विशाल सड़कों पर देखिए, सड़कों पर वाहनों की विशाल जाम लगने के कारण लोग समय से अपने काम पर नहीं पहुँच सके। इसको अंग्रेजी में हम इस तरह से बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पर क्या कि देखिए, पीपुल गेटिंग टू वर्क, पीपुल गेटिंग टू वर्क कुड नॉट, पीपुल गेटिंग टू वर्क कुड नॉट डू so on time because of whose traffic jams। देखिए jams, people getting to work could not do so on time because of whose traffic jams। अब आपको यहाँ देखिए, कारखाना मालिक, देखिए कारखाना मालिक और मजदूर, कारखाना मालिक और मजदूर सरकार के वाली इकाइयों को बंद करने के निर्णय का विरोध कर रहे हैं। अब इसको इस तरह से हम देखिए, द ओनर्स एंड वर्कर्स आर प्रोटेस्टिंग द गवर्नमेंट्स डिसीजन टू क्लोज डाउन पोल्यूटिंग फैक्ट्री यूनिट्स। आपके देखिए, यद्यपि सरकार ने यह निर्णय कुछ जल्दबाजी में लिया, परंतु विरोधियों को काफ़ी समय से पता था कि उनकी इकाइयाँ गैर कानूनी है। अब इसको अंग्रेजी में देखिए, आप किस तरह से पढ़ेंगे, ऑल्दो द गवर्नमेंट ऑल्दो द गवर्नमेंट डिड टेक दिस बहुत HASTIL although the government did take this decision rather hastily, the protester have known for quite some time that their units are not legal। देखिए, the protester have known for quite some time that their units are not legal। आपको फिर आगे यहाँ पर देखिए, देखिए इन इकाइयों के बंद होने से शहर में प्रदूषण का स्तर काफ़ी कम हो जाएगा। इसको हम इस तरह से बोलेंगे, देखिए मोर ओवर मतलब इन आपको देखिए, आपको मोर ओवर द लेवल्स ऑफ पोल्यूशन इन द सिटी विल बी ग्रेटली रेड्यूस। देखिए बहुत कम कम क्या बोलते हैं, ग्रेटली रेड्यूस बाय दिस क्लोजर। देखिए बाय दिस क्लोजर CLOSUR मतलब क्लोजर में क्या, बंद हो जाना। देखिए शहर के गणमान्य नागरिक श्री जैन ने कहा, हमारा शहर भारत के नए व्यवसायिक केंद्र के रूप में स्थापित होता जा रहा है। इसके साथ साथ यह भी आवश्यक है कि शहर साफ और हरा भरा रहे। इसको हम अंग्रेजी में इस तरह से बोलेंगे, देखिए आपके यहाँ पर देखिए, मिस्टर जैन ए वेल नोन फिगर इन द सिटी सेड with our city gradually becoming India's new business hub, it is important that it be a clean and green city। अब देखिए आप आगे है कि प्रदूषण फैलाने वाले, आपको आगे यहाँ पर कहता है, देखिए प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों को हटाया जाना चाहिए। विरोध करने के स्थान पर कारखानों के मालिकों एवं कामगारों को पुनर्स्थापन का प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए। इसको हम इस तरह से अंग्रेजी में हम बोलेंगे, देखिए आपको देखिए विद आपके यहाँ पर क्या, देखिए इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट इट बी ए क्लीन एंड ग्रीन सिटी, पॉल्यूटिंग फैक्ट्री शुड बी मूव्ड, द फैक्ट्री ओनर्स एंड वर्कर्स शुड एक्सेप्ट द रीलोकेशन बाय बीइंग रीलोकेशन, the factory owners and workers should accept the relocation being offered by the government instead of protesting। आपके यहाँ देखिए, फिर आपको इसका दूसरा न्यूज़ आपको है इंडिया डेली का न्यूज़। आपको इंडिया डेली की रिपोर्ट आपके यहाँ पर, कारखानों के बंद होने से घोर अशांति। देखिए कारखानों के बंद होने से घोर अशांति, आपके यहाँ पर देखिए, इसको हम इस तरह से अंग्रेजी में बोलेंगे, ये आपको इंडिया डेली की रिपोर्ट देखिए, क्लोजर ऑफ फैक्ट्रीज कॉजेज अनरेस्ट। घोर देखिए आपके यहाँ पर क्या, क्लोजर ऑफ फैक्ट्रीज कॉजेज अनरेस्ट, क्लोजर ऑफ फैक्ट्रीज कॉजेज अनरेस्ट का मतलब ये हो गया कि कारखानों के बंद होने से घोर अशांति। कारखानों के बंद होने से घोर अशांति को हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, क्लाउजर ऑफ, देखिए कारखानों के बंद होने से घोर अशांति को हम क्या, अशांति को अंग्रेजी में बोलते हैं अनरेस्ट। और आपको देखिए बंद होने को बोलते हैं क्लोजर, CLOSUR। देखिए कारखानों के बंद होने से घोर अशांति, क्लोजर ऑफ फैक्ट्रीज कॉजेज अनरेस्ट। ये आपको देखिए, ये डेली न्यूज़ सर्विस का आपको डेली न्यूज़ सर्विस का रिपोर्ट है। अब यहाँ देखिए शहर के आवासीय क्षेत्र में 1 लाख कारखाने का बंद होना, देखिए शहर के आवासीय क्षेत्र में 1 लाख कारखानों का बंद होना एक गंभीर समस्या
का रूप ले सकता है। द क्लोजर ऑफ 1 लाख फैक्ट्रीज इन द सिटीज रेसिडेंटल एरिया इज लाइकली टू बिकम ए सीरियस इशू। देखिए, शहर के आवासीय क्षेत्र में 1 लाख कारखानों का बंद होना एक गंभीर समस्या का रूप ले सकता है। सोमवार को हजारों कारखाना मालिक एवं कामगार कारखाना बंदी पर अपना कड़ा विरोध जताने के लिए सड़कों पर उतर आए। इसको हम इस तरह से अंग्रेजी में बोलेंगे। देखिए, ऑन मंडे, देखिए, द क्लोजर ऑफ 1 लाख फैक्ट्रीज इन द सिटीज रेसिडेंटल एरिया इज लाइकली टू बिकम ए सीरियस इशू। ऑन मंडे, देखिए, ऑन मंडे thousands of factory owners and workers took to the streets to strongly protest this closure। अब है कि उन्होंने कहा कि इससे उनकी रोजी रोटी छीन जाए। उन्होंने कहा कि इनसे उनकी रोजी रोटी छीन जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे उनकी रोजी रोटी छीन जाएगी। उनका कहना है गलती नगर निगम की है, क्योंकि वो आवासीय क्षेत्रों में लगातार नए कारखाने लगाने का लाइसेंस देता रहा। इसको हम इस तरह से अंग्रेजी में बोलेंगे। देखिए, on Monday, the thousands of factory owners and workers took to the street to strongly protest this closure. They said that देखिए, आप इसको थोड़ा हिंदी कर देते हैं। देखिए, उन्होंने कहा कि उनका कहना है गलती नगर निगम की, क्योंकि वो आवासीय क्षेत्रों में लगातार नए कारखाने लगाने का लाइसेंस देता रहा। उन्होंने यह भी कहा कि उनके पुनर्स्थापन के पर्याप्त प्रयत्न नहीं किए गए। कारखानों के मालिकों एवं मजदूरों ने कारखाना बंद करवाने के विरोध में शहर में 1 दिन का बंद प्रस्तावित किया है। एक कारखाने के मालिक श्री शर्मा ने कहा, सरकार कहती है कि उसने हमारे पुनर्स्थापन के लिए बहुत कार्य किया है, लेकिन जिस प्रकार की रही है वहाँ किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। 5 वर्षों वहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। यानी कि ये मिटा हुआ है। एक मिनट यहाँ आगे फिर से। लेकिन सरकार कहती है कि उसने हमारे पुनर्स्थापन के बहुत कार्य किया, लेकिन जिस प्रकार के क्षेत्र वह हमें दे रही है वहाँ किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं, और पिछले 5 वर्षों में वहाँ कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। अब इस तरह से हम अंग्रेजी में इसको पढ़ेंगे। देखिए, आपको ऑन मंडे thousands of factory owners and workers took to the street to strongly protest this closure। देखिए, they said that their livelihoods would be lost। They said that their livelihood would be lost। They said that the fault lies with the municipal corporation, because it continued to issue license for new factories to be set up in residential area। They also said that there were no adequate relocation effort। The owners and workers planned a one-day city band to protest against this closure। Mr. Sharma, one of factory owners, said, the government says that it has done a lot to relocate us, but the areas they have sent us to have no faculties and have not been developed for the last 5 years। आपको यहाँ पे देखिए, इन दोनों रिपोर्ट के बाद आपको यहाँ पे देखिए वास्तविकता तो यह है कि यदि आप इनमें से केवल एक समाचार पत्र पढ़ेंगे तो विषय का ही पक्ष जान जाएंगे। देखिए, वास्तविकता तो यह है कि यदि आप इनमें से केवल एक समाचार पत्र पढ़ेंगे तो विषय का एक ही पक्ष जान पाएंगे। यदि आपने न्यूज़ ऑफ इंडिया पढ़ा होता तो आपको विरोधियों की बातें व्यर्थ उत्पाद लगती। अब यहाँ देखिए, इसको अंग्रेजी में इस तरह देखिए, द फैक्ट इज दैट if you had read either newspaper, you would only know one side of the story। If you had read the news of India, you would most likely think of the protester as a nuisance। देखिए, NUISANC आधा हो गया। देखिए, तो यहाँ पे एक बार आपको क्या न्यूसेंस आपके यहाँ पर है, 1 मिनट यहाँ दिखा देता है आपको। न्यूसेंस, देखिए, प्रोटेस्टर हैज़ अ न्यूसेंस, इसका ये मतलब हो गया बाधा हो गया। देखिए, वास्तविकता तो यह है कि यदि आप इनमें से केवल एक समाचार पत्र पढ़ेंगे तो विषय का एक ही पक्ष जान पाएंगे। वास्तविकता तो यह है कि यदि आप इनमें से केवल एक समाचार पत्र पढ़ेंगे तो विषय का एक ही पक्ष जान पाएंगे। देखिए, द फैक्ट इज दैट इफ यू हैड रीड आइदर न्यूज़पेपर, you would only know one side of the story। If you had read the news of India, you would most likely think of protester as a nuisance। इसका ये मतलब यदि आपने न्यूज़ ऑफ इंडिया पढ़ा होता तो आपकी विरोधियों की बातें व्यर्थ उत्पाद लगती। व्यर्थ उत्पाद को बोलते क्या, लेकिन न्यूसेंस मतलब बाधा या व्यर्थ उत्पाद नहीं लगती।
देखिए उनका यातायात, देखिए उनका यातायात व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करना, उनका यातायात व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करना और अपने कारखानों से शहर में प्रदूषण फैलाते रहना आपके मन में, देखिए आपके मन में उनकी बुरी छवि अंकित करता है। इसको मैं इस तरह से देखिए, दे आर डिस्टर्बिंग ट्रैफिक एंड कंटिन्यूअली पॉल्यूटिंग द सिटी विथ देयर फैक्ट्रीज लिव्स यू विथ ए बैड इंप्रेशन अबाउट देम। आपको देखिए दूसरी ओर यदि आप इंडिया डेयरी पढ़ा होता तो आप जानते कि कारखाना बंद होने बहुत से लोग अपनी रोजी रोटी खो देंगे, पुनर्स्थापन के प्रयास अपर्याप्त हैं। आप देखिए यहाँ पर क्या इसको हम इस तरह से देख पढ़ेंगे क्या कि देखिए आपको फिर बट ऑन द अदर हैंड इफ़ यू हैड रीड द स्टोरी इन इंडिया डेली you would know that the protester are because a lot of livelihood will be lost if the factories close because the relocation effort have not been adequate। फिर आपको आगे आगे देखिए क्या इन दोनों में से एक भी वितरण संतुलित नहीं, इन दोनों में से एक भी वितरण संतुलित नहीं है। संतुलित रिपोर्ट वह होती है जिनमें किसी भी विषय पर हर दृष्टिकोण से चर्चा की जाती है। देखिए बहुत अच्छी बात है, इन दोनों में से एक भी आपको इन दोनों में से एक भी वितरण आपको संतुलित नहीं है, इन दोनों में से एक भी वितरण आपको संतुलित नहीं है। देखिए नाइदर ऑफ दिस स्टोरीज इज ए बैलेंस रिपोर्ट, नाइदर ऑफ दिस स्टोरीज इज ए बैलेंस रिपोर्ट, नाइदर ऑफ दिस स्टोरीज नाइदर ऑफ देखिए नाइदर ऑफ दिस स्टोरी देखिए नाइदर ऑफ दिस स्टोरी देखिए नाइदर ऑफ दिस स्टोरी देखिए नाइदर ऑफ दिस स्टोरीज इज ए बैलेंस रिपोर्ट आपको होता है। अब क्या देखिए जिसमें देखिए संतुलित रिपोर्ट वह होती है जिसमें किसी विषय पर हर दृष्टिकोण से चर्चा की जाती है। देखिए फिर पाठक को स्वयं अपनी राय बनाने को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। देखिए संतुलित रिपोर्ट वह होती है जिसमें किसी भी विषय पर हर दृष्टिकोण से चर्चा की जाती है। फिर पाठकों को स्वयं अपनी राय बनाने को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। देखिए यहाँ पर क्या इसको ए बैलेंस्ड रिपोर्ट इज देखिए ए बैलेंस ठीक है। A balanced report is one that discusses all point of view of a particular story and then leaves it to the readers to make up their minds। मतलब क्या अपनी राय बनाने का, अपनी धारणा बनाने का। make up their minds मतलब क्या, राय बनाने की, धारणा बनाने के। देखिए संतुलित रिपोर्ट वह होती है जिसमें किसी भी विषय पर दृष्टिकोण से संतुलित रिपोर्ट वह होती है जिसमें किसी भी विषय पर हर दृष्टिकोण से चर्चा की जाती है। फिर पाठकों को स्वयं अपनी राय बनाने के स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। ठीक है, संतुलित रिपोर्ट वह होती है जिसमें किसी भी विषय पर हर दृष्टिकोण से चर्चा की जाती है। फिर पाठकों को स्वयं अपनी राय बनाने के स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। देखिए ए बैलेंस्ड रिपोर्ट इज वन दैट discusses all point of view of a particular story and then leaves it to the readers and to make up their minds। अब फिर संतुलित रिपोर्ट लिख पाना संचार माध्यमों के स्वतंत्र होने पर निर्भर करता है। संतुलित रिपोर्ट लिख पाना संचार माध्यमों के स्वतंत्र होने पर निर्भर करता है। इसको देखिए राइटिंग ए बैलेंस रिपोर्ट हाउएवर डिपेंड्स ऑन द मीडिया बीइंग इंडिपेंडेंट। देखिए संतुलित रिपोर्ट लिख पाना संचार माध्यमों के स्वतंत्र होने पर निर्भर करता है। संतुलित रिपोर्ट लिख पाना संचार माध्यमों के स्वतंत्र होने पर निर्भर करता है। संतुलित रिपोर्ट लिख पाना संचार माध्यमों के स्वतंत्र होने पर निर्भर करता है। देखिए राइटिंग ए बैलेंस रिपोर्ट however depends on the media being independent। देखिए स्वतंत्र संचार माध्यमों से तात्पर्य यह है कि उनके द्वारा दिए जाने वाले समाचारों को कोई भी नियंत्रित या प्रभावित नहीं करे। देखिए स्वतंत्र संचार माध्यमों से तात्पर्य यह है कि उनके द्वारा दिए जाने वाले समाचारों को स्वतंत्र संचार माध्यमों से तात्पर्य यह है कि उनके द्वारा दिए जाने वाले समाचारों को कोई भी नियंत्रित या प्रभावित ना करे। और देखिए संतुलित रिपोर्ट लिख पाना संचार माध्यमों के स्वतंत्र होने पर निर्भर करता है। देखिए राइटिंग ए बैलेंस रिपोर्ट हाउएवर डिपेंड्स ऑन द मीडिया बीइंग इंडिपेंडेंट। स्वतंत्र संचार माध्यमों से तात्पर्य यह है कि उनके द्वारा दिए जाने वाले समाचारों को कोई भी नियंत्रित या प्रभावित ना करे। स्वतंत्र समाचार माध्यमों से तात्पर्य यह है कि उनके द्वारा दिए जाने वाले समाचारों को कोई भी नियंत्रित या प्रभावित ना करे। इसको अंग्रेजी में इस तरह से बोलेंगे। देखिए
एन इंडिपेंडेंट मीडिया। अब यहाँ देखिए क्या एन इंडिपेंडेंट मीडिया मीन्स दैट एन इंडिपेंडेंट मीडिया मीन्स दैट नो वन शुड कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस इट्स कवरेज ऑफ इन न्यूज़। देखिए एन इंडिपेंडेंट मीडिया मीन्स दैट एन इंडिपेंडेंट मीडिया मीन्स दैट नो वन शुड एन इंडिपेंडेंट मीडिया मीन्स दैट नो वन शुड देखिए एन इंडिपेंडेंट मीडिया मीन्स दैट एन इंडिपेंडेंट मीडिया मीन्स दैट नो वन शुड कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस इट्स कवरेज ऑफ न्यूज़। देखिए एन इंडिपेंडेंट मीडिया मीन्स दैट नो वन शुड कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस इट्स कवरेज ऑफ न्यूज़। देखिए समाचार का विवरण देने में कोई भी उन्हें निर्देशित ना करे। समाचार का विवरण देने उन कोई भी उन्हें निर्देशित ना करे कि उसमें क्या सम्मिलित किया जाना और क्या नहीं। समाचार का विवरण देने में कोई भी उन्हें निर्देशित ना करे कि समाचार का विवरण देने में कोई भी उन्हें निर्देशित ना करे कि उसमें क्या सम्मिलित किया जाना और क्या नहीं। अब आपको इस पर अंग्रेजी में देखिए बोलेंगे। देखिए नो वन शुड टेल द मीडिया what can be included and what should not be included in a news story। देखिए और क्या देखिए लोकतंत्र में स्वतंत्र समाचार देखिए लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यमों का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए एन इंडिपेंडेंट आपके यहाँ पे क्या है कि एन इंडिपेंडेंट मीडिया इज इम्पोर्टेंट इन ए डेमोक्रेसी। एन इंडिपेंडेंट मीडिया इज इम्पोर्टेंट इन ए डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी देखिए देखिए जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा संचार माध्यमों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर ही हम नागरिकों के रूप में कार्रवाई करते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि यह जानकारी विश्वसनीय और तटस्थ हो। इसको हम अंग्रेजी में बोलेंगे कि एन इंडिपेंडेंट मीडिया इज इम्पोर्टेंट इन ए डेमोक्रेसी हैज यू रीड अबव it is on the basis of the information that the media provide that we take action as citizens, so it important that this information is reliable and not biased। देखिए देखिए इसको फिर से देखिए यहाँ पर देखिए हैज यू रीड अबाउट it is on the basis of the information that the media provides that we take action as citizens, so it is important that this information is reliable and not biased biased। इसका देखिए जानकारी विश्वसनीय को अंग्रेजी बोलते हैं रिलायबल RELIAB रिलायबल। और आपको तटस्थ को अंग्रेजी बोलते हैं बायस BIAS बायस्ड आपके यहाँ पर हो गया। फिर आपको देखिए तथ्य तो यह है कि देखिए तथ्य तो यह है कि संचार माध्यम स्वतंत्र नहीं तथ्य तो यह है कि संचार माध्यम स्वतंत्र नहीं है। इसके मुख्यतः दो कारण है। पहला कारण है सरकार का उन पर नियंत्रण। जब सरकार समाचार किसी अंश फिल्म के किसी दृश्य या गीत की किसी अभिव्यक्ति को जन समुदाय तक पहुँचने से प्रतिबंधित करती है तो इसे सेंसरशिप कहा जाता है। भारत के इतिहास में ऐसे समय भी आए हैं जब सरकार ने संचार माध्यमों के ऊपर सेंसर लगाए हैं। इनमें सबसे बुरा समय आपको 1975 से लेकर 1977 तक आपातकाल का था। इनमें सबसे बुरा समय आपको 1975 से 1977 तक आपातकाल का था। इसमें आपको देखिए however the reality is that media is far from independent. This is mainly because of two reasons. The first is the control that the government has no media. The first is the control that the government has on the media. The first is the control that the government has on the media. When the government prevent either a news item or scenes from a movie or the lyrics of a song from being shared with the larger public, this is referred to as censorship। there have been periods in India history when the government censored the media। The worst of this was emergency between 1975 to 1977।
अब यदि सरकार यद्यपि फ़िल्मों पर तो निरंतर सेंसर लगती है, लेकिन वह संचार माध्यमों से दिखाए गए समाचारों में पूरी तरह ऐसा नहीं करती है। सरकार द्वारा सेंसरशिप ना होने पर भी अधिकांश समाचार पत्र संतुलित विवरण देने में असफल रहते हैं। इसको हम अंग्रेजी में इस तरह से बोलेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए while the government does continue to censor films, it does not really censor the media's coverage of news. Despite the absence of censorship by the government, most newspapers nowadays still fail to provide a balanced story. देखिए, despite the absence of censorship by the government, most newspapers nowadays still fail to provide a balanced story. देखिए, आपके यहाँ पर जो हम ये आपको था, इस वाले स्टोरी को आपको पढ़ेंगे तो यहाँ पेज नंबर 8 के बाद अगले वीडियो हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ से आपको एक मिनट, यहाँ से आपको इसमें एक थोड़ा सा क्वेश्चन निकाल लेते हैं। इसको यहाँ पर देखिए, 2 क्वेश्चन आपको छूट गया है। देखिए, यहाँ से आपको कुछ इसको कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको क्या दोनों समाचार पत्रों में आपके यहाँ पर क्या दोनों समाचार पत्रों में दिया गया उपयुक्त विवरण एक जैसा है? क्या दोनों समाचार पत्रों में दिया गया उपयुक्त विवरण एक जैसा है? इसको हम अंग्रेजी में देखेंगे, 1 मिनट। देखिए, क्या दोनों समाचार पत्रों में दिया गया उपयुक्त विवरण एक जैसा है? आपके विचार से इनमें क्या समानता और अंतर है? देखिए, आर द अबव स्टोरीज इन द टू न्यूज़पेपर सिमिलर, एंड इफ नॉट, व्हाई नॉट? देखिए, व्हाट इन योर व्यू आर द सिमिलरिटीज एंड द डिफरेंसेस? यदि आप न्यूज़ ऑफ इंडिया में दिया गया विवरण पढ़ेंगे तो इस मुद्दे के बारे में क्या सोचेंगे? इफ़ यू रीड द स्टोरी इन द न्यूज़ ऑफ इंडिया, व्हाट वुड यू थिंक अबाउट द इशूज? अब आपको यहाँ पर देखिए, क्या आप ऐसा सोचते हैं कि किसी विषय के दोनों पक्षों को जानना महत्वपूर्ण है, क्यों? क्या आप ऐसा सोचते हैं कि किसी विषय के दोनों पक्षों को जानना महत्वपूर्ण है, क्यों? अब आप यहाँ पे देखिए, इसको अंग्रेजी पढ़ के डू यू थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो बोथ साइड ऑफ द स्टोरी? व्हाई? मान लीजिए कि आप किसी समाचार पत्र के पत्रकार हैं। अब आप उपयुक्त दोनों विवरणों से एक संतुलित रिपोर्ट तैयार कीजिए। प्रिटेंड के बहाना जिसे बोलते हैं प्रिटेंड, PRETEND, प्रिटेंड। देखिए, प्रिटेंड दैट मतलब मान लेना, ये बहाना जिसे बोलते हैं। प्रिटेंड दैट यू आर ए जर्नलिस्ट फॉर अ न्यूज़पेपर एंड राइट ए बैलेंस्ड स्टोरी फ्रॉम द टू न्यूज़ रिपोर्ट्स। फिर आपको आगे यहाँ पे देखिए, ये जो आपको पार्ट यहाँ बच गया, इस पार्ट की चर्चा हम अगले हम करेंगे। यहाँ सिर्फ ये वाला पार्ट बच गया है, तो इसको हम ये वाला पार्ट को ये जो आपके यहाँ पे पूर्व कर्म इसको हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। और यहाँ पर देखिए, ये बड़ा आपकी इसके नीचे जो आपको होगा, मतलब यहाँ पे इसको हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। मतलब पेज नंबर कितना आपको हो गया? तो पेज नंबर आप कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पेज नंबर आपको यहाँ पर हो गया कितना, 8। पेज नंबर 8 से चर्चा किया जाएगी लाल वगैरह से।